अब तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तत्ववेत्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संयुज्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता। अब इसमें भगवान ने गुण विभाग और कर्म विभाग इन दोनों के विषय में बताया है। क्या बता रहे हैं कि सत्व रज और तम ये 3 प्रकार के गुण हैं। ये तीनों गुण जो हैं कहाँ के हैं? प्रकृति जन्य हैं, प्रकृति से हमें प्राप्त है। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि को हम क्या कहते हैं? त्रिगुणात्मिका। संपूर्ण सृष्टि को हम क्या कहते हैं? त्रिगुणात्मिका है। ये सृष्टि जो है त्रिगुणात्मिका है क्योंकि उसमें तीनों गुण विराजमान है, सत्व रज तम। तो ये जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि ये सब क्या है? गुणमय है। ये सब गुण है, गुणमय है सब में। तो यही गुण विभाग कहलाता है ना। ये सब एक गुण विभाग है। और इन शरीर आदि से होने वाली जो क्रियाएं हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो क्या है? कर्म विभाग है। 2 विभाग हो गए, गुण विभाग और कर्म विभाग, 2 विभाग हो गए। तो गुण और कर्म, पदार्थ और क्रियाएं ये निरंतर परिवर्तनशील है ना। गुण भी परिवर्तनशील है और जो क्रिया हम कर रहे हैं वो भी परिवर्तनशील है। हमेशा एक ही क्रिया करते रहते हैं ऐसा तो नहीं है। क्रियाएं भी हमारी बदलती रहती है हमेशा, है ना। तो पदार्थ जो हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं और फिर नष्ट हो रहे हैं, फिर उत्पन्न हो रहे हैं और फिर नष्ट हो रहे हैं। तो ये क्रिया जो है बराबर चलती रहती है कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाएं हैं जितने भी पदार्थ हैं। तो ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है कि हम ठीक तरह से समझें कि गुण क्या है और कर्म क्या है। तो कर्म भी बदल रहा है और गुण भी बदल रहे हैं। ये हमेशा एक से नहीं रहते हैं। हम इसको तत्व से तभी जान सकते हैं। तो चेतन जो चैतन्यता है, जो हमारा शरीर ही है, उसमें कभी कोई क्रिया होती नहीं है। वो तो कभी बदलता ही नहीं है। वो तो हमेशा स्थिर रहता है, एक समान रहता है। वो नाशवान नहीं है, वो क्या है? अविनाशी है। तो वो क्या होता है कि सर्वदा निर्लिप्त रहता है, निर्विकार रहता है। उसका भी कोई आकार भी नहीं है। वो निर्लिप्त, उसको मतलब ही नहीं कि क्या गुण है आपके में, क्या आप क्रिया कर रहे हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। उसका किसी भी प्रकृत पदार्थ और क्रिया से कोई किसी तरह का संबंध नहीं है स्वरूप का। तो ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है। जब हम ठीक ठीक अनुभव कर लें कि हाँ भाई इसका स्वरूप का हमारे किसी भी गुण और किसी भी क्रिया से कोई मतलब है ही नहीं। हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पर इस संसार में आकर के, वो सब का सब जो है नाशवान है, सब नाश हो जाएगा। इसका कोई महत्व रहेगा नहीं, ना ये स्थिर रहेगा। ये कर्म जो है, क्योंकि हम लिप्त क्यों होते हैं? क्योंकि हम माया के बस में हो जाते हैं। आप देखिए कि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हम लोग किसी भी कार्य में लिप्त न हो, किसी भी मोह में न फंसे, राग द्वेष में न फंसे। बारंबार ऐसा प्रयास करते हुए भी कई बार क्या होता है? आसक्ति युक्त हो जाते हैं हम लोग, है ना। हमेशा प्रयास करते रहते हैं ना। स्नेहा जी तो हमेशा निरंतर लगी रहती हैं इसी में कि कैसे हो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले, मुक्ति मिले, है ना। अपने कर्म की ओर अग्रसर रहें। लेकिन फिर भी क्या होता है? मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि हमारे पुराने संस्कार इतने हैं, इतने संचित कर्म हैं हमारे, कि जिससे हमें मुक्ति नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमने इस कर्म का प्रारंभ किया, अगर हमने ये चिंतन प्रारंभ किया कि हम सत्य को जानेंगे, तत्व से जानेंगे क्या है, तो जब हमने प्रारंभ किया और प्रारंभ करते करते जब हम उसमें रमे, उसमें लगने लगे हम, और उस बीच हमारी मृत्यु हो गई, तो वो खत्म नहीं होगा। जब अगला जन्म होगा तो हमें ऐसा परिवार और ऐसा समाज मिलेगा कि वहीं से वो फिर से प्रारंभ हो जाएगा। जितना भी हमने संचित किया ना, फिर वहीं से वो चीज़ हमको पूरे अनुकूलता पूर्वक प्राप्त होने लगेगी और हम वहीं से आगे बढ़ने लगेंगे। तो इसलिए भगवान ने पिछले कहा है ना कि योगा कर्म तो समता रख के कर्म को करो, तो आप जो है आप फिर वहीं से उसको प्राप्त करोगे, वो नष्ट नहीं होगा। और जितने भी कर्म करोगे वो सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये कर्म कभी नष्ट नहीं होगा। समभाव में रख के करेंगे तब ठीक है। हम नहीं, अगर हम इतना नहीं भी अपना पा रहे हैं, हम अपने सत्कर्म को या तत्व से जानने के बाद भी हम उस कर्म को नहीं कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि हम लोग के पुराने जन्म के भी तो कर्म हैं, जो संस्कार हैं, जो हमको उधर से खींच लेते हैं,
तो उससे क्या होगा कि अगर हमने जहाँ से भी कर्म प्रारंभ किया और करते करते जहाँ तक भी ले गए, जितनी दूर भी ले सके वास्तव में, क्योंकि खाली क्रिया से नहीं होगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि बहुत बार समाज में जो लोग कर्म कर रहे होते हैं तो ये सोचते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा। हम मंदिर गए तो हमें कितने लोगों ने देखा, हम मंदिर गए तो किस भावना से देखा लोगों ने। या हम घर में भी बहुत से लोगों को हम कहते हैं पूजा करो, तो कहते हैं पूजा करने बैठते हैं लेकिन बड़ी शर्म सी आती है, लोग देखते हैं ना तो बड़ा अजीब सा फील होता है। तो क्या है कि वो उनकी प्रवृत्ति है, क्योंकि उनके मन में वो पिक्चर दिखने जा रहे हैं तो शर्म नहीं आ रही है ना। हम कहीं पार्टी में सज के जा रहे हैं तो हमें शर्म नहीं आ रही है, लेकिन हम पूजा करें तो शर्म आ रही है। कोई देख रहा है, क्या देख के क्या कहेगा कि मतलब मेरे पर हंसेगा कि हम पूजा कर रहे हैं। फिर क्यों हंसेगा आपके ऊपर? उसको एक ही काम बचा है दुनिया को कि आपको देख के हंसना। लेकिन ये होता है, ये बहुत लोग, एक नहीं मेरे से अनेक लोग ये बात बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं कि ऐसा अक्सर होता है कि वो संकोच के मारे संकोच के मारे ऐसा कर्म नहीं कर पाते वो, है ना। वो क्या है, हमारे संस्कार हैं और अभी हमारे अंदर वो दिखावे की भावना खत्म नहीं हुई है ना। और वो सत प्रेरणा हमारे अंदर जागृत नहीं हुई है कि हम इतने 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 अपने में डूब जाएं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़े कि जब हम मगन होकर गा रहे हैं तो हमें कौन देख रहा है। क्योंकि उस समय हमारे अंदर वो लगन लगे कि हम जिसके लिए, प्रभु के लिए गा रहे हैं समर्पित होकर, वही प्रभु हमें सब तरफ दिख रहे हैं। तो इसलिए पहले हमें जब करना चाहिए कोई भी कर्म तो हमें धारणा करनी चाहिए। धारणा का क्या मतलब कि प्रभु के उस स्वरूप को हम धारण करें, धारण करें। जब हम उस प्रभु के स्वरूप को धारण करेंगे